जो 80% पाकिस्तान है उसको तो फ्रीलांसिंग की एबीसीडी भी नहीं आती है। उनको हम इलस्ट्रेटर का, फ़ोटोशॉप का अगर बोलें तो आपके ख़्याल में वो सीख सकेंगे? फाइवर पे बेचने की जब बात आती है तो लोग बहुत घबरा जाते हैं, मेरा तो गिग बिक रहा नहीं है, मेरा ये नहीं हो रहा, परेशान हो जाते हैं और छोड़ के भाग जाते हैं। कुछ लोगों को अभी भी इस चीज़ पे इतना बिलीव नहीं है कि आप इंटरनेट के थ्रू या ऑनलाइन जो भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, इन सब के थ्रू फ्रीलांसिंग के थ्रू एक अच्छी अर्निंग या इनकम जनरेट कर सकते हैं। कुछ लोगों को ये लगता है कि इसमें फ्रॉड्स बहुत सारे होते हैं। कैनवा से स्टार्ट करें, फाइवर से स्टार्ट करें, इसका आपके बारे में क्या ख़्याल है? कैनवा पे भी स्टार्ट आप बिल्कुल कर सकते हैं और उससे अर्निंग भी कर सकते हैं आप फाइवर पे। पहला दफ़ा जब ऑर्डर मिला फाइवर का तो कैसी फ़ीलिंग हुई? क्या क्या एक्साइटमेंट थी? बहुत सारे ऐसे लोग हैं मैंने जिनको देखा है जो काफ़ी मेहनत भी करते हैं बट वो थोड़े टाइम बाद 1 महीने बाद, कुछ हफ्तों बाद उसको छोड़ देते हैं जब उनको रिज़ल्ट नहीं मिलता। अगर आप इसमें आ गए हैं तो एटलीस्ट उसको 5-6 महीने या इतना टाइम दें कि आप वहाँ तक पहुँच जाएँ, क्योंकि फ़ौरन तो कोई रिज़ल्ट नहीं आता। क्यों फ्रीलांसिंग का कैसे पता चला? और बाकी जो 15 साल के नौजवान जो अभी तक गिल्ली डंडा खेल रहे हैं, वो क्यों नहीं आ रहे? तो मैंने खुद भी 3-4 साल लगाए हैं, तो अब जाके रिज़ल्ट्स आना शुरू हुए हैं। सीखना स्टार्ट कर दें कि क्या चीज़ आगे चल के जो दुनिया में चेंजेस आ रहे हैं, उस हिसाब से मुझे क्या चीज़ सीखनी चाहिए और ऐसी चीज़ में मेरा खुद भी इंटरेस्ट हो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? कुछ दिन पहले एक कॉन्फ्रेंस थी और इस कॉन्फ्रेंस में मैं खड़ा हुआ तो एक साथी बच्चा आया और आके मुझसे पूछने लगा, रेहान भाई कैसे? मैंने कहा जी ठीक हूँ। तो उसके बाद कहने लगा कि मुझे आपसे एक सवाल करना है। मैंने कहा बेटा कीजिए। कहने लगा कि रेहान भाई मैं तकरीबन 18 लाख रुपए महीना कमाता हूँ, इसको डबल कैसे करूँ? तो पहले तो मुझे झटका लगा, उसके बाद मैंने उसको पूछा बेटा आपकी उम्र क्या है? तो कहता है 15 साल। मैंने कहा आपके अब्बू कहाँ हैं? कहते हैं अब्बू यहीं हैं। मैंने कहा पहले तो अब्बू से मिलाओ, तुम हो कौन, कहाँ से आ गए हो, 18 लाख रुपए कैसे कमा रहे हो? इस 15 साल का बच्चा कौन 18 लाख रुपए कमाता है? तो मुलाकात हुई उनके वालिद साहब से और पता ये चला कि उन्होंने एक ये नौजवान तैयार किया है जिसका नाम है ताहा, और ये माशाल्लाह से सोशल मीडिया के ज़रिए और ग्राफिक डिज़ाइनिंग के ज़रिए बहुत अच्छे पैसे बनाता है। उसके बाद उसने सारे पैसे कमाना छोड़ दिए और उसके बाद उसने दोबारा $100 की इंटर्नशिप करी, अपने आप को फिर ग्रूम किया और फिर उसने एक नया रास्ता पकड़ा जो कि ई-कॉमर्स का है, अमेज़न का है, एक्सट्रीम कॉमर्स में दाखिला लिया। दाखिला लेने के बाद उसने अपनी सारी आमदनी छोड़ दी क्योंकि उनके वालिदैन ने उनको सीखने का ऊपर तरग़ीब दी थी कमाने से ज़्यादा। तो आज हम कुछ ताहा से उनकी जर्नी के बारे में गुफ्तगू करेंगे। इस वीडियो को उन तमाम लोग जिनके भाई-बहन ताहा की उम्र के 15 साल के करीब के हैं और वालिदैन जिनके बच्चे 15 साल के होने वाले हैं, बल्कि 15 में तो जाके ये अब पहुँचे ना, 10 साल की उम्र से उसकी तरबियत शुरू हो गई थी, उसको इंटरनेट का, कंप्यूटर का बताया गया। और ताहा के वालिद के साथ जो मैं पॉडकास्ट करूँगा वो भी आप ज़रूर देखिएगा जाके आइडिया हो कि बच्चों की तरबियत आज के दौर में 21वीं सदी में कैसे करनी है और कि वो अपने पैरों पर भी खड़ा हो सकें और अपने वालिदैन के लिए सहारा बन सकें। ताहा वेलकम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग थैंक यू फॉर हैविंग और मी। थैंक यू फॉर बीइंग सच एन इंस्पिरेशन। कैसे हो? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मुलाकात से लेके अब तक माशाल्लाह आपके कई हज़ार और स्टूडेंट्स हो गए हैं, आपने मेरी बात मानी और आपने सिखाना शुरू किया। कैसा लग रहा है लोगों को सिखा के, इंस्पायर करके? अब तुम लाइव भी आ रहे होते हो, बैठे होते हो, लोगों को समझा रहे होते हो। क्या कैसा लग रहा है ये सब? अच्छा लग रहा है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो यही कि इतने सारे लोगों को फ़र्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं इतने सारे लोगों को एक साथ कोई चीज़ सिखा रहा हूँ जो मुझे आती है। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, और जब लोग बताते हैं कि इससे हमें फ़ायदा हुआ या क्वेश्चन भी करते हैं, जो इंटरेस्ट लेते हैं, क्यूरियस होते हैं, तो उस पे बहुत खुशी होती है कि एटलीस्ट कोई इंटरेस्ट ले रहा है, लोग समझ रहे हैं चीज़ों को, और फिर उसको मैं कोशिश करता हूँ जितना ज़्यादा हो सके और पास ऑन करूँ। तकलीफ़ें क्या-क्या हो रही हैं? तकलीफ़ें तो कोई नहीं हो रही, बस यही है कि कुछ लोगों को अभी भी इस चीज़ पे इतना बिलीव नहीं है कि आप
इंटरनेट के थ्रू या ऑनलाइन जो भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, इन सब के थ्रू, फ्रीलांसिंग के थ्रू एक अच्छी अर्निंग या इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो उसकी वजह से थोड़ा सा ये होता है कि लोगों को इस पे बिलीव नहीं होता, तो उनको कन्विंस करना पड़ता है कि नहीं, ये हो सकता है। और कुछ लोगों को ये लगता है कि इसमें फ्रॉड्स बहुत सारे होते हैं और इस तरह के जो है मसले। तो एक हद तक ठीक भी है, बट उसमें स्टिल अगर आप थोड़ी सी ज़्यादा रिसर्च करें और फाइंड करें ऐसे लोगों को जो आपको प्रॉपर चीज़ गाइड कर रहे हैं, और ये कोशिश करें कि आप यूट्यूब से ही एटलीस्ट सीख लें, क्योंकि यूट्यूब पे काफ़ी सारे चैनल्स और लोग हैं जो कि ये चीज़ सिखा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और बहुत अच्छी सिखा रहे हैं। क्योंकि मैंने ख़ुद भी यूट्यूब से ही सीखी है ग्राफिक डिज़ाइनिंग, जो मैंने स्टार्ट की थी फ्रीलांसिंग और ग्राफिक डिज़ाइनिंग। तो यूट्यूब से बहुत अच्छा आप सीख सकते हैं। अ, हम फैमिली के साथ बिरयानी खाने जाते हैं, एक दुकान है, उस पे बहुत मक्खियाँ बैठी हुई हैं, तो वहाँ खाना खाना चाहिए? नहीं। नहीं खाना चाहिए ना, खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह इंटरनेट के ऊपर भी ऐसी दुकानें मौजूद हैं जो कि खाना खिलाएंगे तो आप बीमार हो जाएंगे, थोड़ा सा जिसको हम फ्रॉड कहते हैं, लोग करते हैं। तो उसका आसान तरीका यही है कि आप 5 दुकानें जाके देखें, जो हाँ। दुकान साफ़ हो, जहाँ पे कस्टमर बैठे हुए हों, जहाँ पे मुनासिब पैसे हों, वहाँ पे जाके सीख लें और वहाँ पे खा लें। फिर भी हो सकता है आप बीमार हो जाएं, लेकिन चांसेस कम हो जाएंगे। तो इसी तरह से इंटरनेट के ऊपर भी आप 5 डिफरेंट लोगों को एक्सप्लोर करना चाहिए मेरे ख्याल में, और उससे जो अच्छा लगे उनसे सीखना चाहिए। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग की फ़ील्ड में आप किन 2-3 लोगों का नाम लेना चाहेंगे कि उनसे लोगों को जाके सब्सक्राइब करें और उनसे सीख सकें? ग्राफिक डिज़ाइनिंग में फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो जिनसे मैंने सीखा है, जीएफएक्स मेंटोर इमरान अली डीना। तो उन्हीं से मैंने बेसिक्स फ़ोटोशॉप और इलस्ट्रेटर का सीखना स्टार्ट करा था। उनका चैनल है जीएफएक्स मेंटोर के नाम से। तो वो क्योंकि बहुत आसान है, ख़ासकर पाकिस्तान के लोगों के लिए, क्योंकि वो उर्दू में सिखाते हैं, तो चीज़ों को आपके लिए देखना आसान हो जाता है। उसके अलावा अगर आप, और एक चैनल है पिक्सम परफेक्ट के नाम से, तो वो भी हिंदी चैनल है, बट ये है कि वो इंग्लिश में बत सिखाते हैं। और भी बहुत सारे चैनल्स हैं, मोस्टली अंग्रेज़ों के, लेकिन ये है कि अगर आप उर्दू में सीखना चाहते हैं, और जो सबसे बेस्ट है वो जीएफएक्स मेंटोर। स्टार्ट मैं इमरान कहूँ, भाई से ले लें, उसके बाद आगे हाँ चले जाएँ। बिल्कुल। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखनी चाहिए, या मैं जैसे कि मैं लोगों को पुश कर रहा हूँ कि अभी आप नर्सरी स्कूल में हैं, पहली दफ़ा कमा रहे हैं, तो कैनवा से स्टार्ट करें, फाइवर से स्टार्ट करें, इसका आपके बारे में क्या ख्याल है? मेरा यही है कि अगर आपका इंटरेस्ट है डिज़ाइन में, तो आप अगर जैसे इलस्ट्रेटर पे भी बनाएं या कैनवा पे बनाएं, अगर आपको डिज़ाइन के फंडामेंटल्स और अगर आपका ख़ुद का इंटरेस्ट है, तो आप कैनवा पे भी अच्छी चीज़ बना सकते हैं। और अगर आप स्टार्ट लेने की अगर जैसे बात करें कि बेसिक्स अगर आप सीखना चाह रहे हैं तो डिज़ाइन के, तो आपको अगर कलर्स थ्योरी और ये सब चीज़ें पता हो, तो आप कैनवा पे भी स्टार्ट आप बिल्कुल कर सकते हैं, और उससे अर्निंग भी कर सकते हैं आप फाइवर पे। और बाकी एडवांस जो चीज़ें होती हैं वो आप फ़ोटोशॉप या इलस्ट्रेटर पे फिर उसको ग्रेजुअली वहाँ तक आप आ सकते हैं। अच्छा, मेजॉरिटी जो पाकिस्तान है, अगर पिछले सिर्फ 3 साल में 130 मिलियन नया स्मार्टफोन आया है, और उस एक टोटल फ़ोन हो गया तकरीबन 150 मिलियन। तो जो 80% पाकिस्तान है, उसको तो फ्रीलांसिंग की ABCD भी नहीं आती है। उनको हम इलस्ट्रेटर का, फ़ोटोशॉप का अगर बोलें, तो आपके ख़्याल में वो सीख सकेंगे? क्योंकि वो गरीब हैं, उनके घर में स्मार्टफ़ोन तो है, कंप्यूटर्स नहीं हैं। तो उनके लिए क्या करें? उनको इलस्ट्रेटर पे जाना चाहिए, या वो कहाँ से शुरू करें? उनके लिए फिर कैनवा ही आई गेस बेटर ऑप्शन है, क्योंकि उनके लिए एक तो फ़ोटोशॉप और इलस्ट्रेटर, क्योंकि कैनवा इजी टू यूज़ भी है, आप मोबाइल पे उसको डाउनलोड करके इजीली यूज़ कर 5 से सकते हैं। 15 मिनट में लोग शुरू हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल। तो उसके लिए यही है कि आप कैनवास से बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं और अच्छा उसमें इनकम भी जनरेट कर सकते हैं, ख़ासकर जो सोशल मीडिया की पोस्ट्स वगैरह होती हैं और ये सब चीज़ें, एड्स, ये सब काफ़ी डिज़ाइन होते हैं। तो इस पे आपको कैनवा पे इसकी काफ़ी टेम्पलेट्स और इस तरह की चीज़ें मिल जाती हैं, तो उसको यूज़ करके और उसमें अपना भी कुछ आहिस्ता आहिस्ता आपको इतना उसका नो हाउ हो जाएगा कि आपको किस तरह से डिज़ाइन बनाना है, ताकि वो आपका ओरिजिनलिटी वाली चीज़ भी उसके अंदर आ जाए। तो वो आप फाइवर पे बेच सकते हैं। अच्छा, फाइवर पे बेचने की जब बात आती है तो लोग बहुत घबरा जाते हैं, मेरा तो गिग बिक रहा नहीं है, मेरा ये नहीं हो रहा, परेशान हो जाते हैं और छोड़ के भाग जाते हैं। अगर मैं उनसे कहता हूँ कि भाई अगर तुम्हें चाइनीज़ ज़बान सीखनी है तो एक दिन में तो नहीं आ जाएगी, एक दिन में तो बड़ी मुश्किल से नी हाओ याद आएगा। तो कितना टाइम लगता है एक टिपिकल नौजवान को आपकी उम्र के कि वो
फाइवर पे अपना पहला गिग बेच ले? फाइवर पे अगर मैं आपको बताऊँ तो मैंने जब लोगों को बताना शुरू करा कि इस तरह से आपको गिग बनानी है और इस तरह से चीज़ें करनी है, तो उस वक़्त तो लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स था, बट उसके 1 हफ़्ते बाद लोगों का मेरे पास मैसेज आना शुरू हो गया कि आपने ये तो बताया था, लेकिन अब हमें 1 हफ़्ता हो गया है और हमने गिग भी बना दी है और सब चीज़ें कर दी हैं, लेकिन अभी तक हमें कोई ऑर्डर नहीं आया। तो उसमें यही मैं उनसे कहता था कि आपने अभी सिर्फ़ फाइवर पे करा है। ठीक है, आपने कर दिया, सब चीज़ें अच्छी हैं, बट ऑब्वियसली इतना टाइम लगेगा, और साथ में आप एक प्लेटफ़ॉर्म पे कभी डिपेंड ना हो जाएँ। फाइवर पे भी करते रहें, वहाँ पे आप बाय रिक्वेस्ट भेजें और सब चीज़ें करें, अपनी प्रोफ़ाइल को अच्छा-सा बनाएँ, अच्छी उसमें अपनी गिग की इमेज अच्छी-सी बनाएँ। उसके अलावा आप सोशल मीडिया यूज़ करें। सोशल मीडिया पे, क्योंकि जितने लोग फाइवर पे हैं, उससे ज़्यादा लोग सोशल मीडिया पे हैं। तो अगर आप वहाँ पे भी एक्टिव हों, अपने आप को एज़ अ ब्रांड शो करें कि ये मेरी एक्सपर्टीज़ है और ये मैं सर्विसेज़ दे रहा हूँ, तो वहाँ से भी आपको अच्छे खासे लोग रीच आउट कर लेंगे। और उसमें फिर आप ये भी एक चीज़ कर सकते हैं कि वहाँ से जो लोग हैं, आप उनसे कहें कि मुझे आप फाइवर पे ऑर्डर दे दो। तो उससे आपकी फाइवर प्रोफ़ाइल को भी बूस्ट मिल जाएगा। तो सोशल मीडिया पे किस तरह से जाए कोई एक बच्चा जिसने पहली दफ़ा फेसबुक का अकाउंट बनाया है? जैसे हमारा स्कूल है, उसमें जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं वो पहली दफ़ा फेसबुक पे भी आए हैं। मोबाइल भी पे उनके घर पे नहीं था, हमने उनको मोबाइल भी दी हैं। अब उनको मैं कैसे कन्विंस करूँ या उनको किस तरह से उनसे कहूँ कि भाई कहाँ जाके पोस्ट करूँ? उसका एक तो ये है कि पहले अगर उनको प्रोफ़ाइल उनकी बनी हुई है और उनको बनानी आ गई है फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम की, ट्विटर की। वो हम बना के देते हैं उनको। अच्छा, तो उसमें ये है कि आप फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो जो आपकी नीश है, लाइक अगर आप डिज़ाइनर हैं, तो आप जाके सर्च करें और जो डिज़ाइनर्स हैं उनकी किस तरह की प्रोफ़ाइल बनी हुई है। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल 2-3 लोग हैं, आप उनको जाके देख लें। उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि अच्छा, मुझे इस तरह की इमेज लगानी है और इस तरह का मुझे अपना फ़ेसबुक पे कवर अपलोड करना है, इस तरह की पोस्ट्स करनी है। तो उससे आप फिर वो पोस्ट तो कैनवा पे भी बन जाती है, जो आपका बैकग्राउंड होता है, कवर इमेज फ़ेसबुक की। तो वो आप बना दें, उसमें आप अपनी सर्विसेज़ मेंशन कर दें, प्राइस मेंशन कर दें, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, ये सब मेंशन कर दें और अपनी एक फ़ोटो लगा दें। उसके अलावा फिर आप पोस्ट करना शुरू कर दें डेली। शुरू में होगा, आपको इतनी एंगेजमेंट नहीं आएगी, बट उसमें भी आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। उसके अलावा जो ग्रुप्स होते हैं, लाइक अगर डिज़ाइन से रिलेटेड ग्रुप्स हैं, तो वहाँ पे आप अपना डिज़ाइन शेयर करना शुरू कर दें और लोगों के ओपिनियन लें कि किस तरह उनको कैसा लग रहा है डिज़ाइन। तो उसमें हो सकता है किसी को अगर आपका डिज़ाइन पसंद आए, तो वो आपसे बात करे कि अच्छा, मुझे ये ख़रीदना है, तो उसको फिर आप एज़ अ क्लाइंट वो आपको मिल सकता है और इस कोई तरह। 2-3 ग्रुप मेंशन करेंगे जिस पे जाना चाहिए? दो मुझे अभी दिमाग में तो नहीं है, बट आप फ़ेसबुक पे अगर जो सर्च बार में सर्च कर लें कि डिज़ाइनर या इस तरह, तो उसमें काफ़ी सारे ग्रुप आ जाएँगे। उसमें बाहर के भी, यूएसए, यूके के, वहाँ के भी ग्रुप्स हैं, पाकिस्तान के भी हैं। तो आप जॉइन कर लें और सब में आप पोस्ट करें। ये नहीं करें कि आप अपनी गिग उसमें बार-बार शेयर करते रहें या स्पैम करते रहें। आप बजाय इसके आप वहाँ पे लोगों को हेल्प करना शुरू करें। अगर आपको इतना टाइम हो गया और आपका इतना एक्सपीरियंस है, तो दूसरे जो लोग वहाँ पे अपने डिज़ाइन्स कर रहे हैं, आप उस पे अपना ओपिनियन शेयर करें कि अच्छा, इसमें ये चीज़ बेहतर हो सकती है मेरे हिसाब से। तो ये या करना उनके स्टार्ट। डिज़ाइन को इम्प्रूव करके दोबारा पोस्ट हाँ, कर दें? एग्ज़ैक्टली, ये भी कर सकते हैं। और बहुत से लोग वहाँ पे जो क्लाइंट्स होते हैं, वो अपनी इमेजेस या इस तरह की भी चीज़ें शेयर करते हैं कि मुझे ये बनवाना है या इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करवाना है। तो उसमें भी आप उनको करके पूरा दे सकते हैं, वाटरमार्क करके आप उनको दे सकते हैं और आप उनसे कहें कि अगर पसंद है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर लें, तो मैं आपको ये दे दूँगा। आपके पास अब कितने लोग काम कर रहे हैं? अभी मेरी टीम में कोई 5 लोग हैं अराउंड। तो सोशल मीडिया एजेंसी बनाई है कोई या अमेज़न की एजेंसी बनाई है? अमेज़न की मैं अपनी एजेंसी इंशाल्लाह लॉन्च करने वाला तो हूँ। 5 लोग जो हैं वो भी क्या करते हैं? अब मैनेज करते हैं डिफरेंट चीज़ों को, जो हमारे अमेज़न के प्रोजेक्ट्स होते हैं या डिज़ाइन के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं मेनली उसको, और सोशल मीडिया को। अच्छा जी, तो पहला दफ़ा जब ऑर्डर मिला फाइवर का, तो कैसी फीलिंग हुई? क्या क्या एक्साइटमेंट थी? पहली दफ़ा जब मुझे ऑर्डर मिला तो रमज़ान के दिन थे, मुझे याद है। तो मैं लैपटॉप, उस वक़्त मुझे बिल्कुल ये नहीं था कि ऑर्डर आ सकता है, या मैं थोड़ा-सा डिसहार्ट हो गया था मैं भी, क्योंकि मुझे भी यही था कि मैं प्रोफ़ाइल बनाऊँगा बस और फ़ौरन मतलब ऑर्डर्स आने लगेंगे। तो मैं उस वक़्त, लेकिन मैं और भी जगह जैसे बिहांस पे मैंने अपना पोर्टफ़ोलियो अपलोड वग़ैरह कर रहा था और चीज़ें मैं कर रहा था। मैं फाइवर को उस वक़्त मैंने इतना ज़्यादा नहीं देख रहा था, खुला हुआ था फाइवर, बट मैं उस पे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि एकदम से कुछ हो जाएगा। तो मैंने रात में ऐसे ही फाइवर खोला तो उस पे मैसेज आया हुआ था। जब मैंने मैसेज चेक करा तो वो था कि आपको एक ऑर्डर मिला है। तो ऑर्डर जब मैंने चेक करा तो वो बिज़नेस कार्ड का ऑर्डर था। कोई वुड वर्किंग कंपनी थी, उसको बिज़नेस कार्ड डिज़ाइन करवाना था।
तो वो ऑर्डर मिला तो फाइवर पे, क्योंकि बेसिकली आप गिग्स जो बनाते हैं तो उसमें रैंक होती हैं आपकी गिग्स, पेजेस होते हैं मुख्तलिफ सर्च पेजेस। तो आपकी गिग जितनी ऊपर सर्च में नज़र आएगी तो आपको उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि ऑर्डर आए। तो उस दिन मैंने अपनी गिग लाइक ऑप्टिमाइज़ करी थी मैं, क्योंकि जब मैंने बनाई थी उस वक्त मुझे इतना आइडिया नहीं था कि कैसे ऑप्टिमाइज़ करनी है, कैसी तस्वीर अपलोड करनी है और सब चीज़ें। बट मैं साथ साथ उसको देख रहा था तो मुझे कुछ नई चीज़ें पता चली थी, तो मैंने इम्प्लीमेंट करी थी 1-2 दिन पहले। तो आई गेस उसी की वजह से मेरी गिग जो है वो रैंकिंग में ऊपर आई और उससे मुझे एक ऑर्डर आया। तो खैर फिर मैंने उस ऑर्डर को जब मैंने करा तो मुझे बड़ा मज़ा आया उसमें करने में, और लाइक पूरी रात में सहरी तक भी नहीं, 5-6 बजे तक मैं उसको जागा था और मैं करके पूरा उसको डिलीवर भी कर दिया था। बट स्टिल मैं उसका इंतज़ार कर रहा था कि उसका रिप्लाई आएगा। और खैर फिर मैं सो गया था, फिर अगले दिन उसने ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया और फिर उसने मुझे टिप भी दी उसने मुझे, और उसको पसंद आया। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो अब्बा की डांट नहीं पड़ी कि किस चक्कर में पड़ गए हो तुम, कम पैसे वैसे कमाने लग गए हो, अपना काम पढ़ाई पे तवज्जो दो, ये क्या कर रहे हो? हाँ। नहीं, उस वक्त नहीं, बहुत सपोर्ट थी मुझे तो शुरू से ही। और ये कि उस वक्त जब ऑर्डर आया और मैंने बताया कि इस तरह मुझे एक प्रोजेक्ट मिला है तो सब बहुत खुश थे। तो मुझे तो और सपोर्ट मिली फैमिली की तरफ से, सबकी तरफ से। आपकी इंस्पिरेशन क्या थी, क्यों इस चक्कर में पड़ गए, क्यों फ्रीलांसिंग का कैसे पता चला, और बाकी जो 15 साल के नौजवान जो अभी तक गिल्ली डंडा खेल रहे हैं वो क्यों नहीं आ रहे आपके ख्याल? फ्रीलांसिंग का मुझे सोशल मीडिया के थ्रू ही पता चला था, और कोई आई गेस ऐड था, क्योंकि एड्स उस वक्त कोविड था, और उस वक्त लाइक मैंने जो फुल फ्लैज स्टार्ट करी तो उस वक्त कोविड चल रहा था, स्टार्ट होने वाला था या हो रहा था। तो उस वक्त एड्स आते थे सोशल मीडिया पे कि ये फ्रीलांसिंग है और इससे आप अर्निंग कर सकते हैं, और डिजिटल मार्केटिंग और काफ़ी सारी चीज़ें। उस वक्त डिजिटल मार्केटिंग काफ़ी उस वक्त मेन बूम में था, और ग्राफिक डिज़ाइन। तो जब मुझे पता चला तो मैंने कहा अच्छा, डिज़ाइन तो मुझे इसमें इंटरेस्ट है, बट मुझे ये नहीं पता था कि मैं इसको कंप्यूटर पे भी कर सकता हूँ। मैं ऐसे पेपर पे पेंटिंग्स और स्केचिंग करता था। तो जब मुझे पता चला तो मैंने कहा अच्छा, इससे ये हो सकता है। फिर मैंने अपने वालिद को बताया, तो उन्हीं ने कहा अच्छा चलो इसको करके देखो क्या होता है। तो फिर मैंने फाइवर पे प्रोफाइल बनाई और फिर उस पर हो गया। बाकी जो बच्चे हैं आपकी उम्र के, हज़ारों लाखों करोड़ों बच्चे हैं, वो क्यों नहीं आ रहे इस फील्ड में? वो उनको आपके ख्याल में वो उनको क्या रीज़न है कि वो पैसे नहीं कमा पा रहे या वो इस फील्ड में नहीं आ पा रहे? एक तो जो बहुत बड़ा रीज़न है कि लोग आते हैं और फिर उसके बाद ना लोग छोड़ देते हैं थोड़े टाइम बाद। सबसे बड़ा रीज़न आई गेस वही है कि लोग देखा देखी में आ तो जाते हैं बहुत सारे लोग, बट वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाते उस तरह से जितना रहना चाहिए आपको। और करते हैं शुरू में, बहुत सारे ऐसे लोग हैं मैंने जिनको देखा है जो काफ़ी मेहनत भी करते हैं, बट वो थोड़े टाइम बाद, 1 महीने बाद, कुछ हफ्तों बाद उसको छोड़ देते हैं जब उनको रिज़ल्ट नहीं मिलता, या रिज़ल्ट जितना वो एक्सपेक्ट करते हैं उतना रिज़ल्ट नहीं आता, थोड़ा थोड़ा आता है। तो एक तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप इसमें आ गए हैं तो एटलीस्ट उसको 5-6 महीने या इतना टाइम दें कि आप वहाँ तक पहुँचें, क्योंकि फ़ौरन तो कोई रिज़ल्ट नहीं आता। मैंने खुद भी 3-4 साल लगाए हैं तो अब जाके रिज़ल्ट्स आना शुरू हुए हैं। तो यही है। और दूसरा रीज़न ये कि लोग जो आते ही नहीं हैं, वो इस वजह से आते हैं कि उनको बिलीव नहीं होता। और बिलीव इसलिए नहीं होता कि उनके जो आस पास के लोग होते हैं वो किसी को देखते नहीं हैं कि अच्छा इसने करा है, इसने करा है। हाँ, दूसरों को देखते हैं बट उनके आँखों के सामने नहीं होता। उन्होंने कहा अच्छा तहा ने करा है, लेकिन पता नहीं सही है, गलत है, क्या है, उनके आस-पास किसी ने नहीं करा होता। तो आई गेस ये एक और वजह है। 3 चीज़ें जो हर 12 साल प्लस के नौजवान को करना चाहिए आज के दौर में। एक तो यही कि मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया यूज़ करना चाहिए। आता है मोस्टली लोगों को 90%, बट ये है कि उससे आपको ये हो कि उसका पर्पस क्या है और इससे आप इनकम भी जनरेट कर सकते हैं और क्या-क्या उसके फ़ायदे हो सकते हैं। क्योंकि सोशल मीडिया ऐसी चीज़ है जिससे हर किसी के पास है और उससे आप अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो अगर आप उसको पता हो आपको, तो काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यही चीज़। और दूसरा ये कि आप अपना इंटरेस्ट ढूँढना शुरू कर दें कि किस चीज़ में मेरा इंटरेस्ट है, और उसकी तरफ उसके लिए एटलीस्ट सीखना स्टार्ट कर दें कि क्या चीज़ आगे चल के जो दुनिया में चेंजेस आ रहे हैं, उस हिसाब से मुझे क्या चीज़ सीखनी चाहिए और ऐसी चीज़ में मेरा ख़ुद भी इंटरेस्ट हो। और तीसरी चीज़ यही कि आप कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करें उस वक्त से ही। आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दें कि किस तरह मैं कंसिस्टेंट रह सकता हूँ, ताकि जब आप बाद में उन चीज़ों में इम्प्लीमेंट करना शुरू करें और आगे चलें तो फिर आपको उस वक्त मुश्किल ना हो।
3 चीज़ें जो वालिदैन को, तमाम वालिदैन को आप सजेस्ट करेंगे कि अपने बच्चों के लिए करें? वालिदैन को यही सजेस्ट करूँगा कि एक तो ज़्यादा पढ़ाई पे एम्फेसाइज़ करना चाहिए, ऑब्वियसली पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, बट ये कि साथ में जो को-करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं और कम्युनिकेशन स्किल्स ख़ासकर, उन चीज़ों पे भी आपको फ़ोकस करना चाहिए। मोस्टली जो पेरेंट्स होते हैं वो सिर्फ ग्रेड्स और नंबर्स पे इस पे फ़ोकस करते हैं। तो साथ में आपको को-करिकुलर एक्टिविटीज़ और इन सब चीज़ों में भी अपने बच्चों को आगे स्पोर्ट्स में आगे बढ़ने का वो करना चाहिए। और इसके अलावा जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, ये सब चीज़ें हैं, उसका एटलीस्ट आपको थोड़ा बहुत खुद भी पता होना चाहिए और बच्चों को भी थोड़ा-थोड़ा आपको बताना चाहिए। और बाकी बाकी यही कि अगर आपका बच्चा इस चीज़ में कर रहा है फ्रीलांसिंग या और भी कोई चीज़, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस, तो उसमें आपको उसको सपोर्ट करना चाहिए। और आपको सपोर्ट आप तभी करेंगे जब आपको खुद पता होगा कि अच्छा ये चीज़ है और इसमें फ्यूचर है, आगे दुनिया में क्या-क्या चेंजेस आने वाले हैं। तो आपको खुद भी पहले इतनी नॉलेज होनी चाहिए और इतना पता होना चाहिए, जब भी आप अपने बच्चे को भी उस चीज़ का करेंगे कि अच्छा ठीक है इसमें करो। अलादीन का चिराग मिल जाए तो जिन साहब से क्या 3 चीज़ें माँगोगे? अभी पता नहीं। फर्स्ट चीज़ तो यही कि जो मेरा अभी गोल है वो यही है कि जो लोग हैं मेरे आसपास उनको मैं एटलीस्ट इस काबिल कर दूं कि उनको एक तो अपना पर्पस समझ में आ जाए कि मैं किस दुनिया में किस वजह से हूँ। और जो उनके आसपास के लोग हैं वो फिर उनको हेल्प करना शुरू कर दें। तो जब उनको तभी हेल्प करेंगे जब उन खुद वो इस लेवल पे होंगे और ख़ुद उनका पेट भरा भरा हुआ होगा और बाकी सब चीज़ें उनकी सही चल रही होंगी, जब भी वो आगे का सोच सकेंगे। तो फर्स्ट तो मेरा भी यही गोल है कि मैं जो मेरे आसपास के लोग हैं और जितना हो सके इसको मैं करूं कि लोग एटलीस्ट इस काबिल हो जाएं कि इतनी उनको चीज़ें पता हो और इसके थ्रू वो दूसरों की भी हेल्प करना स्टार्ट कर दें। जब आप 30 साल के होंगे तो अपने आप को पीछे देखते हैं तो क्या-क्या कर चुके होंगे? जब 30 साल का हूँगा तो यही जो मैंने अभी बताया, तो ये गोल तो अचीव करना है मुझे 20 तक। और बाकी मुझे अभी अपनी कंपनी लॉन्च करनी है, एजेंसी, आगे उसको ग्रो करना है। यही 2-3 चीज़ें देख रहा हूँ अभी। चलिए, मैं चाहता हूँ कि 2025 तक 25 मिलियन पाकिस्तानी फ्रीलांसिंग कर रहे हों और 2030 तक हमारे मुल्क का हर इंसान $500 पर मंथ पे पहुँच जाए। क्या एडवाइस करेंगे मुझे आप? एडवाइस तो यही करूँगा कि लोगों को, क्योंकि इसका इतनी अवेयरनेस नहीं है, और अगर अवेयरनेस है भी तो लोग इसको यही समझते हैं कि अच्छा ये फ्रॉड है या इस तरह, इसमें नहीं हो सकता कुछ। तो लोगों को इस चीज़ को समझना चाहिए। और दूसरा ये कि लोगों को देखना चाहिए कि अच्छा इतने सारे लोग कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा। तो लोगों को एटलीस्ट आके ट्राई करना चाहिए और उसमें कोशिश करनी चाहिए कि कुछ, ताकि उनका भी हो आगे चल के। और जो नई प्रैक्टिसेस आ रही हैं, जो नई चीज़ें आ रही हैं, उनको लर्न करना चाहिए। और एक और चीज़ ये कि बहुत से लोग अभी तक जो पुरानी चीज़ें उसी में फंसे हुए हैं, तो आपको आगे का भी सोचना चाहिए। जैसे डिजिटल मार्केटिंग हो गया या और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो कुछ लोग समझते हैं कि सिर्फ उसी में पैसा है और अगर दूसरा उससे कमा रहा है तो मैं इसी से कमा सकता हूँ सिर्फ, और कोई चीज़ नहीं है। तो आपको देखना चाहिए कि आपका खुद का इंटरेस्ट किस चीज़ में है। तो मुझे क्या करना चाहिए? आपको ये करना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं कैनवा, फाइवर और बाकी जो चीज़ें हैं, आई गेस वो सबसे बेस्ट है इस वक्त जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन के लिए। बिकॉज़ मोबाइल फ़ोन तो सबके पास ही है और 90% लोगों को सोशल मीडिया या फेसबुक एटलीस्ट यूज़ करना आता है, लाइक करना आता है, शेयर करना आता है। तो अगर उनको ये करना आता है तो कैनवा उनके लिए सबसे आसान और जो ऐसी चीज़ है जो वो सीख सकते हैं एक दिन के अंदर। और फाइवर अकाउंट भी आपका बन जाता है। तो कैनवा और फाइवर से ही जो है अच्छी खासी वो इनकम जनरेट कर सकते हैं टू एटलीस्ट स्टार्ट। उसके बाद फिर वो आगे बहुत सारे उनके लिए ऑप्शंस हैं जिसमें वो एक्सेल कर सकते हैं। 100 लोगों को आप कैनवा फाइवर के बताते हैं अगर, तो कितने लोग एक्चुअली करते हैं आपके ख्याल में अभी तक? 100 लोगों को बताते हैं तो उसमें से आई गेस 30-40 लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। उसमें से जो है 10-20 लोग उसको सही से इम्प्लीमेंट करते हैं, बाकी लोग उसको सही से इम्प्लीमेंट भी नहीं करते। और जो 10-20 लोग करते हैं उसमें से भी करने के बाद फाइवर पे गिग बनाते हैं, उसके बाद फिर वो डिसहार्ट होके फिर छोड़ देते हैं। 4-5 ऐसे लोग होते हैं जो उसको करते रहते हैं एटलीस्ट काफ़ी टाइम तक।
तो हमारी एक नई कैंपेन हमने शुरू की है कि 100 मिलियन लोगों तक पहुंचना है अगले 1 साल में। उसके लिए मुझे 3 लाख टीचर्स चाहिए जो कि 2 घंटे के वर्कशॉप्स कराएं। और उस 2 घंटे के वर्कशॉप में हम लोगों के फ़ोन के अंदर खुद ही कैनवा डाल देते हैं, खुद ही उसका अकाउंट डाल देते हैं, खुद ही फाइवर बना देते हैं, खुद ही फाइवर की गिग बना देते हैं और सिर्फ उसको ओरिएंटेशन देते हैं कि ये 3 कार्ड उससे बनवा लेते हैं कि तुम 3 बर्थडे कार्ड बना दो। उससे क्या होता है कि वो जब 3 बर्थडे कार्ड खुद बनाता है तो उतना खुश होता है, ओह माय गॉड सीरियसली मैंने बनाया, वाह। तो 5% रिजल्ट का हमें एक्सपेक्टेड है कि आएगा। और जो बाकी 95% लोग हैं उनमें से 5% लोग जो हैं बिल्कुल ही कुछ नहीं करेंगे, लेकिन 90% जो बच जाएंगे मुझे लगता है कि वो उनके अंदर एक बुनियाद हो जाएगी उनकी कि हाँ ये हमने एक कोर्स लिया था। और हम चाहते हैं कि ये स्कूलों के बच्चे करें, टीचरें करें, इमाम मस्जिद करें और रोज़ के 20 बच्चे पढ़ा दें। वर्कशॉप की पूरी मैंने किताब बना दी है, पूरी ट्रेनिंग मटेरियल बना दिया है कि आप अपना टीवी खोलें और उसके ऊपर वर्कशॉप बस एक वीडियो करें, फिर हाँ भाई समझ आ गया, फिर अगली वीडियो हाँ भाई समझ आ गया, फिर अगली वीडियो करें हाँ भाई समझ आ गया। तो उससे ये होगा कि हम और 200 रुपये फ़ीस चार्ज करें। तो उससे ये होगा कि घरों में अगर ख़वातीन हैं या भाई बच्चे हैं, जैसे आपके स्कूल के मेट्स हैं, अगर 20 बच्चों को वो रोज़ पढ़ा दें तो 4000 रुपये उनके बन गए। और अगर हर रोज़ कर दें 20 बच्चों को तो 1,20,000 तो उनके यहीं पैसे हो गए। और उन सबको एक ग्रुप में डाल दें व्हाट्सएप के और उसमें वो शेयरिंग करते रहें। उसमें ये होगा कि धक्का देते रहेंगे लोग एक दूसरे को कि भाई मैंने भी कर लिया, मैंने भी कर लिया। और अगर हम मछली पकड़ने जाएं और 100 लोग हों और सिर्फ कभी ज़िंदगी मछली नहीं पकड़ी हो, कांटा डाल के बैठ जाएं, तो एक की तो मछली लगी जाती है। इसी तरह से अगर हम इतने लोग फाइबर पे आएंगे तो किसी ना किसी की मछली लगेगी। पूरी किश्ती जो है जब एक की पकड़ती है तो सब एक्साइटेड हो जाते हैं, अबे मेरी क्यों नहीं लगी यार, मैं भी कोशिश करूँ, मैं भी। अब तो तुमने क्या किया था, तुम्हारी मछली लग गई, हालांकि वो सिर्फ नसीब से लगी थी। तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, क्या कर सकेंगे? 3 लाख टीचर्स कहाँ से लाएंगे हम, या बच्चे इंस्पायर हो जाएंगे? अभी जितना इस चीज़ को कर रहे हैं तो आई गेस जितना मैंने इसको देखा है तो काफ़ी लोग अभी तक इसको कर रहे हैं, इस पे काम कर रहे हैं, टीचर्स भी और जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इसमें अब इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो आई गेस जितना इसको और ज़्यादा जो लोग सीख रहे हैं आई गेस उनको भी आगे फॉरवर्ड करना चाहिए, जो उनके आसपास लोग हैं, रिलेटिव्स हैं, ताकि वो भी सीखें और जो सीख रहे हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता इस लेवल पे आ सकते हैं कि वो आगे और लोगों को सिखाएं। तो ऑब्वियसली टाइम लगेगा बट इसमें चांसेस हैं कि जो गोल है वो अचीव हो सकता है इंशाल्लाह ताला। ताहा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए और लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। तो आपने ताहा को आज सुना और हमें बहुत सारे ताहा चाहिए, बहुत लाखों टीचर्स चाहिए ताकि इस मुल्क से फाइनली गुर्बत का ख़त्मा करें। गुर्बत का ख़त्मा करने से क्या होगा, हमारे जो आमदनी आएगी उससे हम अच्छे रोड्स बना सकेंगे, उससे अच्छे पानी अवेलेबल होगा, उससे गैस अवेलेबल होगी, बिजली अवेलेबल होगी। अगर गवर्नमेंट के पास पैसे होंगे तो गवर्नमेंट कुछ करेगी, हमारे पास पैसे होंगे तो हम कुछ करेंगे ना। तो सबसे पहले हमें अपने रोज़ी कपड़ा मकान का मसला हल करना है और उसके लिए इंटरनेट अवेलेबल है, उसको हल करेंगे, उसके बाद हम अगले स्टेज पे जा सकते हैं। लाखों लोग पाकिस्तान से माइग्रेट कर रहे हैं लेकिन करोड़ों नहीं कर सकते, तो हमें उन सब को मदद करनी है। कैनवा फाइवर एक स्टेपिंग स्टोन है, एक नर्सरी की क्लास है। जैसे हम स्कूलों में भेजते हैं नर्सरी में बच्चों को कि लो बेटा खेलो, ये खिलौने हैं, ये बिल्कुल इसी तरह खिलौने हैं। जाके उनको इनसे चीज़ों, मोबाइल को, इंटरनेट को, एथिक्स आ जाएं, चलाना आ जाए, बेसिक्स आ जाए। ये कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये स्टार्ट है। इंशाल्लाह इन जैसे लोग और आएंगे और आपको सिखाएंगे, इनके साथ कनेक्ट होइए सोशल मीडिया के ऊपर, ये हमारे हीरो में से एक हैं। और आप किसी और को भी जानते हो तो उसके साथ भी पॉडकास्ट कीजिए, इंटरव्यू कीजिए, उनको पब्लिक कीजिए जाके। जैसे कि ताहा ने कहा कि इल्म अगर आ भी गया है तो यकीन मिसिंग है, और यकीन है तो परसिस्टेंस की थोड़ी कमी है। तो परसिस्टेंस बढ़ा लीजिए, बार बार गिव अप नहीं कीजिए। रोज़ 15 मिनट अगर दे देंगे तो भी सक्सेस हो जाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के लिए।